नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। आज इस वीडियो में हम प्रश्न 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। तो पार्ट 1 इसके पहले हम बना चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ कुछ कथन दिया जा रहा है और उस कथन को आपको समीकरण के रूप में बदल करके विलोपन विधि से हल करना है। तो पहला प्रश्न आपका है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो कहा है कि कोई भिन्न है, अगर उसके अंश और हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। तो पहले उस भिन्न को हम मानेंगे। दो चर रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए हम दो चर में मानेंगे। यहाँ से हम मान लेंगे, मान लिया वह भिन्न इक्वल टू x/y। अब देखिए भिन्न हो गया x/y। अब यहाँ से दो कंडीशन दिया गया है, दोनों कंडीशन से हम दो समीकरण तैयार करेंगे। तो प्रथम शर्त लगाइए। प्रथम में क्या कहा है? प्रथम शर्त में कहा है यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए। तो अंश में एक जोड़ दिए और हर में एक घटा दिए तो भिन्न एक में बदल जाती है। भिन्न इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको हम बटा 1 करके तिर्यक गुणा कर देंगे। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा x+1। y का गुणा इसमें कर देंगे तो आ जाएगा y-1। अब चर वाले को हम एक तरफ कर रहे हैं, अचर वाले को एक तरफ। तो x - y इक्वल टू -1। +1 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -1। x - y इक्वल टू -2। इसे हम समीकरण 1 करके छोड़ देंगे। द्वितीय शर्त लगाएंगे। द्वितीय शर्त में कहा है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाता है। तो भिन्न आपका है x/y। अब हर में एक जोड़ने के लिए कहा तो हर में एक जोड़ दीजिए। हर में एक जोड़ देने पर वह 1/2 हो जाता है। तो बराबर 1/2 कर देंगे। अब इसका आप तिर्यक गुणा करिए। तो 2 का गुणा करेंगे आ जाएगा 2x और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा y+1। अब y वाले को उधर ले आइए। 2x y देखिए प्लस है, पक्षांतर करेंगे -y इक्वल टू 1। इसको आप कर दीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हमें हल करना है। तो यहाँ से देखिए y का गुणांक बराबर है तो y का विलोपन आप कर दीजिए। यहाँ देखिए चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान होता है पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं। तो यहाँ से हम इसको घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 है x - y इक्वल टू -2 और समीकरण 2 है 2x - y इक्वल टू 1। घटाएंगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब देखिए घटाएंगे तो ये y प्लस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे आ जाएगा -x इक्वल टू -3। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 3। अब इस x का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 में। तो x इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x का मान
समीकरण एक है यक्स, यक्स का मान आया 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 3 इधर आएगा पक्षांतर -3 माइनस वाई इक्वल टू -5, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और वाई इक्वल टू आ जाएगा 5। यक्स और वाई का मान आ गया, भिन्न पूछा था तो हम भिन्न लिख देंगे। अतः वह भिन्न बराबर यक्स बटा वाई माने थे, तो यक्स का मान आया 3, वाई का मान आया 5, तो भिन्न हो जाएगा 3/5। ये आपका हो गया ये भिन्न। अब इसको आप नोट कर दीजिए, हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो इसमें नूरी और सोनू नाम के 2 लोग हैं, तो पहले दोनों की आयु आप अलग अलग मान लीजिए, वर्तमान आयु। तो हम यहाँ से मान लेंगे, मान लिया नूरी की वर्तमान आयु इक्वल टू यक्स वर्ष। अब सोनू की मान लीजिए, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। दोनों की वर्तमान आयु हो गया। अब हम जो कंडीशन दिया है उसके अनुसार 2 समीकरण बनाएंगे। प्रथम शर्त में कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो अभी देखिए वर्तमान आयु है यक्स और वाई। अब 5 वर्ष पूर्व कहा है, तो 5 वर्ष पूर्व माने पहले, तो पहले की आयु निकालने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। क्योंकि अगर अभी किसी की आयु 10 साल है तो 5 वर्ष पहले कितना था, 5। तो पहले जब आयु निकालते हैं तो हमेशा घट जाता है। तो 5 वर्ष पूर्व का है तो 5 वर्ष इसमें घटा देंगे, 5 वर्ष इसमें घटा देंगे। अब नूरी जो है देखिए 3 गुना था, तो नूरी 3 गुना था, नूरी का 3 गुना ना करके हम सोनू का 3 गुना करेंगे ताकि दोनों की आयु समान हो जाए। यहाँ हम बराबर करना है, तो नूरी 3 गुना, या तो नूरी में 3 से भाग दे या सोनू में 3 से गुणा। तो हम सोनू में 3 से गुणा कर दिए। यक्स -5, 3 का गुणा कर देंगे 3y -15। तो यक्स वाई को पक्षांतर करेंगे -3y -15 इधर आएगा, हो जाएगा +5। यक्स -3y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -10। ये समीकरण 1 आपका बन गया। अब द्वितीय शर्त लगाएंगे। द्वितीय शर्त में कहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात माने बाद का है, तो 10 वर्ष बाद कितना आयु होगा इन दोनों का? अभी वर्तमान में यक्स है, तो 10 वर्ष पश्चात का है तो 10 वर्ष इसमें भी जुड़ जाएगा और 10 वर्ष इसमें भी, क्योंकि बाद में आयु बढ़ेगा ही। अभी कोई 10 वर्ष का है, 2 साल बाद 12 वर्ष हो जाएगा। तो नूरी 2 गुना हो जाता है, नूरी 2 गुना हो जाता है, तो हमें समीकरण को बैलेंस करना है, इसलिए हम नूरी में 2 का गुणा नहीं करेंगे, सोनू की आयु में 2 का गुणा कर देंगे। तो आ जाएगा x + 10 इक्वल टू 2y + 20। अब इसको पक्षांतर कर दिया आप, यक्स वाले को एक और यक्स वाई वाला एक और अचर पर एक और। तो x -2y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -10। x -2y इक्वल टू 10, इसको हम कर देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखेंगे यक्स का गुणांक समान है, तो इसी यक्स का आप विलोपन कर दीजिए। तो गुणांक समान है लेकिन चिन्ह देखिए, चिन्ह भी समान है, और जब चिन्ह समान होता है तो एक समीकरण में से दूसरे को घटाते हैं। तो यहाँ से घटा देंगे। समीकरण
एक में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और समीकरण 2 आया x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब घटाइए, तो घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस x कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस प्लस घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20, वाई इक्वल टू आ जाएगा 20। वाई का मान अब रख दीजिए समीकरण 1 में, तो वाई इक्वल टू 20 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x माइनस 3y, y का मान है 20 इक्वल टू माइनस 10, x माइनस इसका गुणा कर देंगे 60 इक्वल टू माइनस 10, x बराबर आ जाएगा माइनस 10 प्लस 60, तो x का मान आ जाएगा 50। अब देखिए यहाँ से x और y का मान आ गया, तो नूरी की आयु माना गया था x, इसलिए नूरी की वर्तमान आयु हो जाएगा 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु माना गया था y का मान आया 20, तो सोनू की वर्तमान आयु हो गया 20 वर्ष। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आपको संख्या से संबंधित प्रश्न आए तो सबसे पहले आप इकाई और दहाई को मान करके संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो 2 अंकों की संख्या क्या है, तो उसमें एक इकाई होगा और एक दहाई होगा। तो सबसे पहले हम इकाई और दहाई को मानेंगे। मान लिया इकाई का अंक इक्वल टू x तथा दहाई का अंक इक्वल टू y। अब संख्या यहाँ से निकाल लीजिए संख्या। तो संख्या 2 अंकों की संख्या निकालने का सूत्र होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो यहाँ से हो जाएगा 10 गुणे दहाई कितना है y प्लस इकाई कितना है x। तो संख्या हो जाएगा 10y प्लस x। अब देखिए संख्या को पलटने की भी बात हुई है, तो यहाँ से आप पलटकर भी निकाल लीजिए। संख्या के अंकों को पलटने पर तो जब पलटेंगे देखिए इकाई और दहाई आपस में बदल जाएंगे, तो हो जाएगा 10x प्लस y। अब हम यहाँ से लगाएंगे क्या कह रहा है प्रथम कंडीशन में। तो प्रथम कंडीशन में कहा है कि 2 संख्या के अंकों का योग 9 है। इसका मतलब इकाई और दहाई के अंकों का योग 9 है। तो इकाई प्लस दहाई इक्वल टू 9, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब द्वितीय शर्त लगाइए। द्वितीय शर्त में कहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। तो संख्या का 9 गुना का है, संख्या आया है 10y प्लस x। इसका 9 गुना का है तो 9 गुना कर दीजिए। संख्या का 9 गुना किसके बराबर है, पलटने से जो संख्या बनी है उसके 2 गुने के। तो पलटने से जो संख्या बनी है वह 10x प्लस y है। अब इसके 2 गुने के बराबर है, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। तो अब इसको सरल करिए, कितना आएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू
20x प्लस 2y। तो x y वाले सब उधर ले जाइए। पहले हम x वाला लिख रहे हैं, तो यहाँ देखिए 20x जब पक्षांतर करेंगे तो -20x प्लस 9x। अब y वाला लिखिए प्लस 90y, और जब 2y उधर जाएगा तो हो जाएगा -2y इक्वल टू 0। तो इसको घटा देंगे, आ जाएगा -11x प्लस 90 में से 2 निकल जाएगा 88y इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 11 से भाग जा सकता है, तो आप 11 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा -x प्लस 8y इक्वल टू 0। इसको कर दीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो x का गुणांक यहाँ संख्यात्मक 1 है, यहाँ भी 1 है। समीकरण 1 और 2 का संख्यात्मक गुणांक बराबर है, और चिन्ह देखेंगे प्लस माइनस, चिन्ह विपरीत है। जब चिन्ह विपरीत होता है तो समीकरण को हम जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण को जोड़ देंगे तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरा है -x प्लस 8y इक्वल टू 0। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। ये देखिए प्लस माइनस कट जाएगा। 9y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 से भाग दे देंगे तो 9 1 9, 1 आ जाएगा। अब इस y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। y इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर x प्लस y का मान रखेंगे 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 1, x इक्वल टू आ जाएगा 8। अब हमसे पूछा है संख्या, तो संख्या यहाँ देखिए आया है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे संख्या इक्वल टू 10y, y का मान आया है 1 प्लस x का मान आया है 8। तो 10 1 10, 10 8 18, तो वह संख्या हो जाएगा 18। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से कहा 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है, लेकिन उसका शर्त है कि वह केवल 50 रुपये और 100 रुपये का नोट लेगी। तो 2000 रुपये नोट लेने के लिए जब 50 रुपये और 100 रुपये के नोट लिया तो उसे कुल 25 नोट मिला। तो पूछ रहा है कि कितना नोट 50 रुपये वाला था, कितना नोट 100 रुपये वाला था। तो पहले हम दोनों को अलग अलग मान लेते हैं कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y। मान लिया। ₹50 वाले नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y। अब यहाँ से देखिए हम कंडीशन लगाएंगे। शर्त, प्रथम शर्त देखिए उसने कुल 25 नोट प्राप्त किया है। इसका मतलब कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या मिलाकर 25 नोट हुआ है। तो यहाँ से देखिए x माने हैं 50 रुपये वाले नोटों की संख्या और y माने हैं 100 रुपये वाले नोटों की संख्या मिलाकर 25। तो समीकरण 1 हो जाएगा। अब द्वितीय शर्त क्या करेंगे? द्वितीय शर्त, अब देखिए अगर हम इसका मूल्य निकालें तो मूल्य कितना आएगा। जैसे 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x है
तो 50 रुपए वाले नोटों का पूरा मूल्य कितना हुआ। जैसे आपके पास 10 रुपए वाले कुल 5 नोट हैं, तो उसका मूल्य कितना होगा। 10 रुपए वाले नोटों की संख्या 5 है, तो उसका मूल्य हो जाएगा 50। कैसे आएगा, एक नोट के मूल्य में नोटों की संख्या का गुणा कर दीजिए। तो अगर हम इसको निकालें कि 50 रुपए वाले नोटों का कुल मूल्य कितना हुआ, तो एक नोट का कीमत है 50 रुपए और यक्स नोट है, इसलिए इसका कीमत हो जाएगा 50 गुणा यक्स। इसी प्रकार 100 रुपए वाले वाई नोट है, तो एक नोट का मूल्य है 100 रुपए, वाई नोट का मूल्य हो जाएगा 100 वाई। अब इन दोनों जोड़ देंगे तो टोटल पूरा आ जाएगा 2000 रुपये। अब यहाँ से देखिए 50 से भाग जा सकता है, तो आप 50 से भाग दे दीजिए। यक्स प्लस 50 दूनी 100, 2 वाई, और यहाँ 50 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 40। इसको कर देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप क्या करिए, यक्स का गुणांक समान है इसलिए घटा दीजिए। तो समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 है यक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, और समीकरण 2 है यक्स प्लस 2y इक्वल टू 40। समीकरण 2 घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस, यक्स यक्स कैंसिल, तो आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू -15, तो y इक्वल टू आ जाएगा 15। अब y का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 में, यक्स इक्वल टू 15 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है यक्स प्लस वाई का मान आ गया है 15 इक्वल टू 25, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 15, यक्स इक्वल टू आ जाएगा 10। तो पूछा था कितने कितने नोट हैं, तो 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितना होगा, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या इक्वल टू 10। अब 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितना है, तो 100 रुपए वाले नोटों की संख्या माने थे वाई का मान आया 15, इसका मतलब 100 रुपए वाले नोटों की संख्या 15 है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। किसी पुस्तकालय वाले ने किराया इस हिसाब से लेता है कि प्रथम 3 दिन का किराया निश्चित है, अब उसके बाद अतिरिक्त एक दिन का किराया वह अलग से लेता है। तो आपसे पूछ रहा है कि नियत किराया कितना है और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है। तो पहले इसे हम अलग अलग मान लेंगे कि नियत किराया कितना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे मान लिया नियत किराया इक्वल टू x रुपये, प्रथम 3 दिन का नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया इक्वल टू हम मान ले रहे हैं y है। अब यहाँ से देखिए शर्त लगाइए, प्रथम शर्त में क्या कहा है, कहा है कि सरिता एक बुक
7 दिन तक रखने के लिए 27 रुपये अदा करती है, माने 27 रुपये चुकाती है। तो इसका मतलब 7 दिन तक वह बुक रखती है तो 27 रुपये उसका भाड़ा होता है, जिसमें नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा दोनों जुड़ा है। तो देखिए 3 दिन का भाड़ा तो हो जाएगा 100 रुपये। अब बचा कितने दिन? 4 दिन। अब 4 दिन का भाड़ा अलग से लगेगा वाई के रेट से। तो 1 दिन का जब वाई है तो 4 दिन का हो जाएगा +4 वाई। अब इतना लगता है 27 रुपये। 3 दिन का 100 हो गया और 4 दिन का हो गया 4 वाई, तो ये 27 रुपये भाड़ा हो गया। अब द्वितीय शर्त लगाइए। द्वितीय शर्त में कहा है कि सुशी 5 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपये अदा करती है। इसका मतलब कि सुशी अगर 5 दिन तक उस बुक को रखती है अपने पास तो 21 रुपये उसको देना होता है। तो प्रथम 3 दिन का पहले निकाल लीजिए, 100 हो गया। 5 दिन में 3 दिन का किराया 100 हो गया। अब बचा कितने दिन का? 2 दिन का। तो 1 दिन का किराया वाई रुपये है, 2 दिन का किराया हो जाएगा 2 वाई। अब इसके लिए वो देती है 21 रुपये। इसको कर दीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में देखेंगे यक्ष का गुणांक समान है, इसलिए हम यक्ष का विलोपन करने के लिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे 1 - 2 से। तो समीकरण 1 है यक्ष + 4y = 27। समीकरण 2 है यक्स + 2y = 21। अब घटा देंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, पहला पद कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा 2y = यहाँ से आ जाएगा 6। तो यहाँ से देखिए जब y से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3। y का मान अब रख दीजिए समीकरण 1 में। तो y = 3 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है यक्स + 4y, y का मान आया 3 = 27। तो यक्स + 4 क्या है 12 = आ जाएगा 27। यक्स बराबर आ जाएगा 27 - 12। तो घटा देंगे यक्स बराबर आ जाएगा 15। तो यहाँ से देखिए आ गया प्रथम 3 दिन का नियत भाड़ा। तो प्रथम 3 दिन का नियत भाड़ा आ गया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का भाड़ा अगर निकालेंगे, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का भाड़ा, तो अतिरिक्त दिन का भाड़ा आ गया 3 रुपये, माने 1 दिन का भाड़ा 3 रुपये। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्नावली समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।